दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल डाइपोल एक्सप्रेस में स्वागत है। दोस्तों, क्या कोई पिता अपनी सगी इकलौती बेटी से इतना नाराज हो सकता है कि वो उसकी गोली मारकर हत्या कर डाले? यही नहीं, उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए बाकायदा शव को सूटकेस में रखकर उसे अपने घर से 150 किलोमीटर दूर जाकर फेंक आए। सुनने में ये आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। जी हाँ, ये सनसनीखेज मामला नई दिल्ली का है। दरअसल मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर 18 नवंबर को सुबह एक सूटकेस में एक लड़की का शव बरामद हुआ था। सीने पर गोलियों के निशान थे। पुलिस इस लड़की की शिनाख्त में लगी थी कि दिल्ली से एक व्यक्ति ने फोन कर पुलिस को सूचना दी कि उसके मोहल्ले की एक लड़की 2 दिन से गायब है। सूचना पाकर मथुरा पुलिस टीम दिल्ली लड़की के घर पहुंची। लड़की के माँ बाप को लड़की का फोटो दिखाया तो पहले उन्होंने पहचानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन भाई ने कहा ये उसकी बहन है। लिहाजा पुलिस लड़की के माँ और भाई को मथुरा पोस्टमार्टम लाई, जहां उन्होंने लड़की की शिनाख्त आयुषी यादव के रूप में की। उसके बाद पुलिस की 14 टीमों ने वारदात की मैराथन पड़ताल की। दिल्ली से लगाकर टोल और घटना स्थल तक 300 सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो इस हत्याकांड का खुलासा हो गया। दरअसल पिता और मां ने मिलकर ही अपनी सगी बेटी की हत्या कर डाली। आइए अब बताते हैं इस वारदात के पीछे क्या वजह थी। दरअसल नई दिल्ली के मूलोर बंद एक्सटेंशन बदरपुर के रहने वाले नितेश कुमार यादव और ब्रजबाला की आयुषी इकलौती बेटी। आयुषी बीसीए की स्टूडेंट थी। आयुषी का साथ में पढ़ने वाले एक लड़के से अफेयर हो गया था। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी भी कर ली थी। लड़का दूसरी जाति का था। थोड़े दिन बाद जब पिता को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसी बात से माँ बाप नाराज थे। इन्होंने आयुषी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आयुषी अपनी जिद पर अड़ी रही। 17 नवंबर को आयुषी ने अपनी मां से झगड़ा किया था। इससे गुस्साए पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से आयुषी के सीने पर 2 गोलियां मारकर हत्या कर दी। माँ बाप ने 12 घंटे तक शव को घर में रखा। उसके बाद शव को ठिकाने लगाने की योजना तैयार। पहले दोनों ने कमरे से खून साफ किया। फिर पिता नितेश बाजार से पॉलीथीन खरीद कर लाया। उसके बाद माँ बाप दोनों ने मिलकर शव को पॉलीथीन में लपेटकर उसे लाल रंग के ट्रॉली बैग में रखा। फिर आधी रात के बाद सूटकेस को अपनी कार की डिक्की में रखा और माँ बाप दोनों से ठिकाने लगाने निकल पड़े। नितेश ने पत्नी को अगली सीट पर बैठाया जिससे किसी को शक न हो। मथुरा जिले के राय इलाके में सन्नाटा देख दोनों ने सूटकेस को एक्सप्रेसवे के किनारे फेंक दिया। 18 तारीख को सुबह एक्सप्रेसवे के वृंदावन तट पे एक लाल सूटकेस में एक युवती का शव मिला था जिसपे गोलियों के निशान थे। उसकी शिनाख्त के लिए हमारी कई टीमें लगी थीं, करीब 14 टीमें काम कर रही थीं। मैनुअली हम लोगों ने उसकी शिनाख्त की और बदरपुर थाना क्षेत्र दिल्ली की रहने वाली युवती है। जो पूछताछ में जानकारी आई कि ये 17 तारीख को दिन में इसके फादर से इसकी कहा सुनी हुई थी। ये लड़की अपने मर्जी से एक लड़के से शादी कर ली थी जिसको लेकर परिवार में मनमुटाव चल रहा था और उसी कहा सुनी में फादर ने इसको 2 गोली मारी थी। लाश को रात में घर में ही रखे रहे और सुबह 3 बजे के आसपास अपनी ही गाड़ी से माँ और बाप दोनों लोग लेके उसको लाल सूटकेस में रख के ले आए और यहाँ डाल के वापस चले गए थे। हमारी पुलिस ने जांच में ये पाया कि माँ और बाप के बयानों में अंतर है। जब हम लोगों ने इस पर ठीक से बात की तो ये बात खुलती चली गई और उन्होंने स्वीकार किया कि ये हमने अपने घर में ही इसकी हत्या करके यहाँ डेड बॉडी ला के डाली थी। लड़की चूँकि बालिग थी और अपने मर्जी से एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में। इसको लेके परिवार में काफ़ी मनमुटाव था और लड़की बिना बताए भी घर से चली जाया करती थी, जिसको लेके माँ बाप टोकते रहते थे। दोस्तों, सही देखभाल न होने, अभिभावकों द्वारा बच्चों को समय न दे पाना
पारिवारिक बिखराव और बिगड़ते सामाजिक ताने बाने के चलते आए दिन ऐसी वारदातें सुनने में आ रही हैं। ऐसे में हम सबको इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो बनता ही है।